हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान। लखेंद्र जी, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जेडीयू विधायक दल की बैठक है, क्या कुछ होना है आज? ये प्रक्रिया है विधानमंडल का गठन के पूर्व विधानमंडल का नेता चुनना। ये प्रक्रिया होती है हर पार्टी का, अन्य पार्टी का भी विधानमंडल की बैठक हो गई, नेता का चुनाव हो गया। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की भी विधानमंडल की बैठक है। निश्चित रूप से इसमें चुनाव जो है नेता का, विधानमंडल के नेता और उपनेता का होगी, यही तो प्रक्रिया है। तो ये माना जाए कि जो नेता और उपनेता होंगे बीजेपी विधायक दल के, वही दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे। देखिए, अभी तक का जो परंपरा रहा है वह परंपरा जो है यही रहा है, परंपरा तो यही रहा है, लेकिन ये तो तय करना पार्टी का काम है। तो दोनों डिप्टी सीएम जो पहले थे वही रहेंगे, क्या खबरें मिल रही हैं आपको? ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये बड़े लीडर का काम है। जो हमारा प्रदेश केंद्र का जो नेतृत्व है उनका काम है, वो बताएंगे और सब क्लियर हो जाएगा। कुछ ही पल के इंतजार कीजिए। तो ये तो तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की कल शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, एनडीए की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हुआ है, एक पूर्ण बहुमत से जो प्रचंड बहुमत बिहार के जनता ने दिया है, ये निश्चित रूप से इनमें कहाँ शक है। और प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, भव्य समारोह। एकदम पूरे लाखों के लोग संख्या में बिहार के आम आवाम, मतदाता मालिक गांधी मैदान में कल ऐतिहासिक जो शपथ ग्रहण समारोह है, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए लाखों को लोग जो है खड़ा दिखाई देंगे। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी हमारे साथ है। रेणु जी, तो पहले तो आपको बधाई जीत की। जी धन्यवाद भैया जी। तो ये बताइए कि आज क्या हो रहा है, खबरें क्या है? क्या होगा, खबर हमारा तो रेगुलर है कि जब प्रचंड बहुमत भी है, सरकार भी है, तो निश्चित रूप से एनडीए के सभी घटक दल का अपना अपना नेता चुना जाएगा, अपना अपना चुनाव होगा और उसमें निश्चित रूप से आज उसकी बैठक है और कल की तैयारी की भी डिप्टी सीएम रह चुकी हैं पहले, तो डिप्टी सीएम कौन बन रहा है इसमें? अब मुझे पता नहीं है, ये हमारी पार्टी का डिसीजन है। सिवान के गोरिया कोठी से जीते देवेश कांत हमारे साथ हैं। देवेश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि सबको इंतजार इसी बात का है कि डिप्टी सीएम कौन होगा, क्या पहले जो थे वही होंगे या चेहरा बदल रहा है? देखिए, कोई जानकारी इसमें क्या देना है। लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी और लोकतांत्रिक तरीके से आज विधायक दल की बैठक बुलाई है गई है और उसमें तय होगा। और यह विषय जो आपने कहा कि पुराने, देखिए हमारे नेता बड़े नेता हैं और पहले से हैं, तो उसमें कोई बहुत आगे पीछे की बात नहीं है, लेकिन विधायक दल में लोकतांत्रिक ढंग से आज तय होना है और उसके बाद यहाँ के बाद एनडीए की बैठक में हमारे नीतीश जी का तो तय होना तो तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2025 फिर से नीतीश पर हम लोग चले थे। और तौर पर क्या जातीय समीकरण जो है या फिर जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है, इसको ध्यान में रखा जाएगा मंत्रिमंडल के गठन? ये शुद्ध रूप से पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से सब तय करेगी और उसका आपको कुछ देर में संवाद मिल जाएगा। पार्टी सभी तरह का, जो आप जितनी बातें आपके प्रश्न दिमाग में है, सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैथिली जी क्या कहेंगी? एक हमारे साथ है मैथिली ठाकुर। मैथिली जी, क्या कहेंगी? पहला अनुभव, नया अनुभव? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जी, पार्टी दफ्तर में आना, विधायक दल की बैठक में आना, ये अपने आप में बिल्कुल नया अनुभव। तो जीवन में पहली बार है और अच्छा लग रहा है। मुझे जो पार्टी आदेश करेगी वो मैं करूंगी और अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला है। आपने कहा था सीतानगर का रखेंगे, अलीनगर का नाम, अब आप जीत गई हैं। अभी तो बहुत कुछ चीज़ें करनी है और हम लोग लगे हुए हैं हर एक काम में। पहले तो हम लोग शपथ ग्रहण कर ले, उसके बाद में हम लोग एक एक करके चीज़ों को करना शुरू करेंगे, अपडेट करते रहेंगे आप। हमारे साथ हैं संजय सिंह, जिन्होंने शिवानी शुक्ला को हराया है लालगंज से। ये बताइए, तिलक लगाया गया, मंत्री पद का तिलक किसको लगे? नहीं, वो तो पार्टी तय करती है, वो तो हमारे नेता लोग तय करेंगे, उसमें हम सब लोगों की कोई भूमिका नहीं रहती है। ये तो तय है कि नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो 200% तय है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कल शपथ लेंगे। आपकी सीट को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही थी, कहा जा रहा था कि शायद इस बार विधानसभा पहुंचना मुश्किल हो जाए। देखिए, 32,500 वोटों के अंतर से हम चुनाव जीत कर आए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, ये जो लंठाई और गुंडाई वाले लोग हैं वो समझते नहीं है कि धरातल पर क्या चल रहा है। धरातल पर जनता 32,500 वोटों से हमको चुनाव जिता करके भेजी है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये बताइए कि शपथ ग्रहण को लेकर कहा जा रहा है कि बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या क्या तैयारियां की गई? बिल्कुल, पूरा देश आज हर्ष मना रहा है, पूरा बिहार के लोग आज खुशियां मना रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कल जो सरकार का गठन होगा उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए उससे बिहार की जनता खुश थी, इसलिए कल प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं।
डिप्टी सीएम को लेकर कोई जानकारी, क्या जो पहले थे वही रहेंगे या बदलाव? हम लोगों का विषय नहीं है, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, जो नेतृत्व तय करेगा वो हम सब लोग। तो संजय सिंह है, लालगंज से जीते हैं, शिवानी शुक्ला को हराया है और इस तरह से लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे साथ है विनोद नारायण झा। विनोद जी, क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जीत और आज जो है अब सिर्फ औपचारिकताएं हैं, कल शपथ ग्रहण समारोह? देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी है, बिहार की जनता ने इसको बड़ा मैंडेट दिया। उन्होंने जो काम किया डबल इंजन की सरकार ने, उसकी एक ताकत थी। हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, जनता वोट देने के लिए आतुर थी और ये बाकी 3 दल भी जो हमारे साथ सहयोगी थे, उन सब मिलकर के एक बड़ा माहौल बना और इतनी बड़ी जीत हम लोग पाने में सफल हुए। जी हाँ, देखिए अभी इस बात की जानकारी कोई भी किसी भी विधायक को नहीं है और हर कोई यही कह रहा है कि हमें बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल सीक्रेट रखा गया है। विनोद नारायण झा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और यहाँ एक बार तस्वीर हम आपको दिखा दें। इधर विधायक जहाँ जा रहे हैं वहाँ सबों को तिलक लगाया जा रहा है और उसके बाद बैठक होगी। तो ये बताइए कि भाई हर कोई तो यही जानना चाह रहा है ना कि क्या होगा, डिप्टी सीएम क्या बदलेंगे, वही रहेंगे, मंत्री कौन बनेगा? इसमें थोड़ी धैर्य रखने की जरूरत है। यदि पहले ही आपको पता लग जाए, हमको पता लग जाए, तो फिर बैठक क्यों हो? ये बैठक है और विधायक दल की बैठक है। हमारे नेतृत्व के सक्षम लोग, समर्थ लोग आ रहे हैं और उनके नेतृत्व में यहाँ हम लोग निर्णय लेंगे और वो आप लोगों को पता लग जाएगा। ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी का तो बनना तय है, दूसरे नाम को लेकर थोड़ी संशय की स्थिति जो बताइए। भी बातें आप बता रहे हैं सब हाइपोथेटिकल है, अंदाज पर आधारित है और कुछ देर में तो वास्तविकता बाहर आएगी, तो उतना इंतजार करिए। तो मंत्री पद आप पहले भी आपको मिल चुका है, रह चुके हैं, अब खुद के बारे में भी कुछ खबर जुटाई है आप? नहीं, किसी को कोई खबर की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी में एक बड़ा निर्णय लेने की प्रक्रिया है और जिसको जो मौका मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता की भूमिका में हैं और जो जिम्मेवारी हमें मिलेगी वो जिम्मेवारी को हम बखूबी नहीं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये तो तय हो चुका है, भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी है कर रहे हैं आप? जरूर, सही बात है कि जिस तरह की भव्य उन्होंने हमें मैंडेट दिया है, उसी तरह शपथ ग्रहण भी भव्य होगा और बिहार भर से बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमें फ़ोन कर रहे हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण का हम भी गवाह बनना चाहते हैं, तो वो भी आ रहे हैं। गांधी मैदान में बड़ी संख्या में बिहार के लोग होंगे और वहाँ ये शपथ ग्रहण होगा, ये ऐतिहासिक होगा। धन्यवाद। तो देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी सभागार है और यहीं पर बीजेपी विधायक दल की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी और एक एक करके विधायक यहाँ से जा रहे हैं और जो भी विधायक यहाँ से जा रहा है, अब देखिए यहाँ पर उनको तिलक लगाया जा रहा है, पहले उनका स्वागत किया जा रहा है और उसके बाद वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हर जगह पोस्टरों की भरमार, बीजेपी का झंडा, बैनर, पोस्टर, हर कोई यहाँ भरा हुआ है और एक एक करके जो विधायक हैं वो पहुँच रहे हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल कि आखिर बैठक में विधायक दल का नेता और उपनेता कौन चुना जाएगा, क्योंकि अब तक की जो परंपरा रही है उसके अनुसार जो नेता और उपनेता चुने जाते हैं वही दोनों डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये दो जो नेता और उपनेता चुने जाएंगे वही जो है मुख्य डिप्टी सीएम के दावेदार होंगे। कयासों की सिर्फ बात हो रही है और यहाँ पर देखिए लगातार आपको ये जो तमाम विधायक नज़र आ रहे हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब बस थोड़ी देर में यहाँ पर बैठक बीजेपी की शुरू होने वाली है। हमारे साथ हैं राज्यसभा की सांसद हैं धर्मशिला गुप्ता। धर्मशिला जी, महिलाओं का जो प्रदर्शन रहा इस चुनाव में काफ़ी बेहतर रहा और माना जा रहा है कि महिलाओं को बड़ी जगह मिल सकती है, क्या खबरें हैं? जी, हमारी पार्टी महिलाओं का हमेशा सम्मान करती है, जिसका जीवंत उदाहरण तो मैं स्वयं हूँ और एनडीए गठबंधन में महिलाओं का बहुत सम्मान है, आगे भी सम्मान होगा। क्या जानकारी है, मंत्रिमंडल में जगह बड़ी मिलेगी या कोई डिप्टी सीएम भी महिला हो सकती है? नहीं, अब ये तो हमारी एनडीए गठबंधन तय करेगी, एनडीए गठबंधन तय करेगी। अभी तक निर्णय नहीं आया है, आते ही आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है। और आप लोग जाहिर है जब यहाँ पहुँचे हैं तो अब तो इंतजार इसी बात का है कि बैठक में क्या होगा, क्या खबरें आई हैं? में वही होगा जो तय है, जो लोगों के मन में कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता के मन में है, निर्णय सब मालूम है कार्यकर्ता को, जो होगा अच्छा होगा। क्या तय है? आप कह रहे हैं तय है, तो मतलब जो पहले से चला रहा है वही होगा। अब विकसित बिहार का संकल्प लेने का दिन है आज। यानी जो पहले से तय है वही रहेगा, आपको ये भी उम्मीद है? विकसित बिहार बनाने का नया संकल्प का दिन है। तो यहाँ पर देखिए महिलाएं भी पहुंच रही हैं, महिला विधायक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग की क्या उम्मीद है, महिला वोटर की बड़ी चर्चा रही इस बार, तो क्या होगा?
होना क्या है, जो हो रहा है महिलाओं के लिए हमारी सरकार, हमारे माननीय मंत्री जी कर ही रहे हैं, तो इसके लिए सोचना क्या है। जो होगा महिलाओं के लिए बेहतर से बेहतर होगा। आपकी क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीद है कि महिलाएं आगे बढ़ रही है और इसी तरह बढ़ती रहेगी। नहीं, मतलब ये भी सोचा होगा ना कि चूंकि महिला वोटर की बड़ी चर्चा हुई, तो हो सकता है डिप्टी सीएम का पद किसी महिला को मिल जाए या मंत्रिमंडल में ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले। देखिए, ये तो आला कमान पर निर्भर करता है और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार सबसे आगे है और अग्रसर है। चलिए, बहुत कोई जानकारी मिल पा रही है कौन मंत्री बन रहा है? नहीं जी, अभी नहीं। तो अभी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है और हर विधायक यही कह रहा है कि हमें इंतज़ार है कि बैठक में क्या कुछ होता है, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है और इसलिए सब इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ होता है। और एक एक करके देखिए जो विधायक हैं, पहले यहाँ पर उनका नाम जो है वो यहाँ लिखा जा रहा है और इसके साथ यहाँ तिलक लगाया जा रहा है और तिलक लगाने के बाद वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। तिलक लगा लिया, मंत्री पद का तिलक लगेगा किसको? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व जो है, जिसमें आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। और कल जो महोत्सव है, जो शपथ ग्रहण का महोत्सव है, मैं सीमांचल की ओर से और बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। इस बार कुछ नया दिखेगा या फिर जो पहले से तस्वीरें थी, जो चेहरे थे, वही आप? केंद्रीय नेतृत्व जो है, जो निर्णय करेगा वो सर्वमान्य होगा और जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। रजनीश जी, ये बताइए कि आप तो पहले रह चुके हैं विधान परिषद में भी, ये नया अनुभव विधानसभा का आपके लिए, तो क्या खबरें हैं आपके पास? नहीं, स्वाभाविक तौर पर सरकार की जो ये जीत है उससे बहुत बड़ा भरोसा हुआ है कायम जनता का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर, हमारे एनडीए के जो विचारधारा की सरकार है, जो काम कर रही है, जो डबल इंजन की सरकार है जिसने काम किया पिछले कुछ वर्षों से, तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी जीत उस भरोसे का परिणाम है। और हम ये समझते हैं कि जो यह जीत करके जो अभी जो ये हम लोग आए हैं और इसमें जो सरकार बनेगी वो बहुत अच्छा काम। बेगूसराय से आपके नाम की चर्चा भी हो रही है मंत्री पद? नहीं, ये तो सब पार्टी जानेगी।